हेलो एवरीवन, आई एम चित्रकेतु मिश्रा। कल हमने स्टेट्स ऑफ मैटर कवर किया था। आज सॉल्यूशन एंड मिक्सचर ये हम कवर करेंगे। पहले तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है, टू और मोर कंपोनेंट्स जिसमें पार्टिकल साइज आपके स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होते हैं। एग्जाम्पल हो गया शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन, सोडा वाटर। सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सिंगल फेज में अपीयर होते हैं और उनमें होमोजेनिटी होती है। होमोजेनिटी हुई होती है मतलब पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मीन्स ऊपर से नीचे तक सेम तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी वजह से आप सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप कोई पीते हैं तो फर्स्ट जो सिप लेते हैं और लास्ट जो सिप लेते हैं सबका टेस्ट सेम आता है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, पहला सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कंपोनेंट दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट द कंपोनेंट विच आर डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जनरली अगर देखें तो सॉल्वेंट मेजर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेसर देन द सॉल्वेंट, वाइस वर्सा हो गया। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी इन एनी स्टेट्स ऑफ मैटर, किसी भी स्टेट्स ऑफ मैटर में हो सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। एग्जाम्पल अगर देखें तो एयर का एग्जाम्पल लेते हैं तो होमोजीनस मिक्सचर है गैसेस का ये होमोजीनस मिक्सचर होता है। दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट गैस फॉर्म में होते हैं। शुगर सिरप की अगर हम बात करें, इसमें शुगर होता है जो कि पानी में डिसॉल्व होता है। वाटर जो है वो सॉल्वेंट हुआ और शुगर जो है सॉल्यूट हुआ। टिंचर आयोडीन, ये इसमें क्या होता है, आयोडीन अल्कोहल में डिसॉल्व होता है, उसका मिक्सचर होता है ये। आयोडीन इज अ सॉल्यूट वेरस अल्कोहल इज सॉल्वेंट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर इन वाटर बहुत ही कॉमन है, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है वो गैस और सॉलिड भी हो सकते हैं। कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की तरह काम कर सकता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 9 डिफरेंट टाइप्स। 9 अलग अलग तरीके में इसको हम डिवाइड करते हैं। देखते हैं वो 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या हैं। पहला आता है हमारा सॉलिड, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड होगा। एग्जाम्पल हो गया एलओआई में हो गया ब्रास, कांसा, ब्रॉन्ज, ईटीसी। सॉलिड और लिक्विड, जिसमें सॉल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। इसमें एग्जांपल वही आपका चीनी और पानी का, शुगर और वाटर का, या सॉल्ट या वाटर का। सॉलिड और गैस सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा, सॉल्वेंट जो होगा गैस होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल आयोडीन और कैम्फर का कल हमने बताया था, वो सब्लिमेशन वाला, वो है एग्जांपल। इसमें लिक्विड और सॉलिड, जिसमें सॉल्यूट लिक्विड होगा, सॉल्वेंट सॉलिड होगा। इसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट आते हैं, मरकरी इन अमालगमेटेड जिंक। मरकरी जो हो गया हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है और जिंक जो हो गया वो सॉलिड फॉर्म में होगा। लिक्विड अल्कोहल, वाटर, बेंजीन, टोलिन। लिक्विड गैस, सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो गया, सॉल्वेंट हमारा गैस हो गया। एग्जाम्पल एरोसोल, वाटर वेपर इन एयर। गैस सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया सॉलिड। हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड इन पैलेडियम हमारा ये भी एक एलिमेंट है। गैस लिक्विड, गैस हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया लिक्विड। एरेटेड ड्रिंक जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब गैस दोनों गैस हो गए। मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेज इज
एग्जाम्पल ऑफ गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एक दूसरे तरह के क्लासिफिकेशन को अगर देखें जो कि डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू द सॉल्वेंट, कितना हमने ऐड किया है, तो उसमें आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। कंसनट्रेटेड में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। जैसे HCl का सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो उसमें डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड होता है। अगर HCl कम है तो डाइल्यूटेड होता है, वाटर ज़्यादा है तो डाइल्यूटेड होगा, और उसमें HCl ज़्यादा है वाटर कम है तो वो हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। फिर आता है डिपेंडिंग अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज एज सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड saturated solution. Supersaturated comprise a large amount of solute at a temperature wherein it will be reduced. As a result, extra solute will crystallize quickly. सुपर सेचुरेटेड मतलब हो गया कि अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जब टेम्परेचर में चेंजेस आएगा या उसे कम किया जाएगा तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में आता है सॉल्वेंट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, कुछ दिए गए टेम्परेचर पे वो और भी सॉल्यूट को उसमें डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आता है सॉल्वेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एनी मोर सॉल्यूट इन गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर पे के बाद अब वो कुछ नहीं अपने आप में डिजॉल्व करेगा। Depending upon whether the solvent is water or not, there is one more classification in which we will see aqueous solution and non-aqueous solution. There would be two more classification that would depend upon depend upon whether the solvent is water or not. सो एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं कि जब वाटर डिजॉल्व होगा उसे एक्वस कहेंगे, जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर। नॉन एक्वस जिसमें वाटर की जगह कुछ और होगा तो आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर इन डाइसल्फाइड, फॉस्फोरस इन इथाइल अल्कोहल। नाउ वी मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है सॉल्यूशन की, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए, पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आई से, पार्टिकल स्कैटर्ड नहीं करते हैं जब लाइट बीम ऑफ लाइट पास करता है, तो इसीलिए पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल। सॉल्यूट इनसेपरेबल होते हैं मिक्सचर से और सेडिमेंट भी नहीं करते हैं, सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेट यूजिंग फिल्ट्रेशन, अगर हम करते हैं तो उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सचर कल हमने देखा था दो टाइप के होते हैं जो कि क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस में होते हैं कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हेट्रोजेनस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट इज नॉन यूनिफॉर्म। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स और ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल में, फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में बहुत काम आएंगे, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। पहले देखते हैं मोल। मोल क्या होता है? मोल इज अ बेस यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बेस यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट की अगर बात करें तो मोल को हम एज अ बेस यूनिट रखते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 6.023 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज which may be atoms, molecules, ions और electrons। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है मोलैरिटी और मोलर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मेजर्ड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। कितने नंबर ऑफ मोल
ऑफ सॉल्यूट हैं किस चीज़ में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। उसी के कॉम्पेरेटिव एक और टर्म आता है मोलैलिटी, अ नंबर ऑफ मेजर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 kg और 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट में। इसमें 1 kg और 1 ग्राम में इसको मेज़र करते हैं। सेम फार्मूला ऐसे इस मोलैलिटी का फार्मूला हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। अब आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं जी, ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट्स टू नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल कितने हैं उसको हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। ये अलग अलग फार्मूला है, ये आप देखेंगे इसको 11th की किताब से या 9th की किताब से आप देखेंगे, इसमें आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा फार्मूला याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल में काम आएगा, वहाँ एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, रिलेशन क्या है नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी में। बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन इन केमिस्ट्री, indicate the quantitative measurement of substance. Like normality, molality is the unit of concentration in chemistry. तो वैसे ही फिर से मोलैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या चीज़ कैलकुलेट करने में करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, जैसे डिसोसिएशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो एक रिलेशनशिप अगर देखें मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये टर्म्स आप लोग अपने 11th-12th के बुक से देख लीजिएगा कैसे कैसे इसमें डिफ़ाइन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। नहीं होगा तो एक बार फिर से हम लोग क्लास में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ये टॉपिक्स सॉल्यूशन मिक्सचर ये सब इसलिए हम कवर कर रहे हैं ताकि ये आपको आगे चल के काम आएगा और आपको दिक्कत ना हो। इसी वजह से बीच बीच में सब्जेक्ट के बीच बीच में मॉड्यूल के बीच